दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आपका दोस्त अमित शेखावत हरियाणा अड्डा चैनल में आपका सुबह की क्लास में स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी है। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हमारा जो टॉपिक है जिससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस आते हैं बहुत ज़्यादा, वो है हमारा मंदिर, गुरुद्वारे और धर्म। ठीक है, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं आपको सभी कवर करवाऊंगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चंस और आपको सरकारी नौकरी लेने में मदद मिले। ठीक है, पहला क्वेश्चन, आम का मेला। आम का मेला कहां पर लगता है। आम का मेला जो लगता है, आम का मेला आम का मेला लगता है हमारे पिंजौर में। कहां पर? पिंजौर। पिंजौर में आम का मेला लगता है। अब बात करूं, एक मेला लगता है काली भाई का मेला। कौन सा? काली भाई का मेला। अगर काली भाई का मेला लगता है, ये लगता है कालका में। ठीक है, कालका में लगता है। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को इस मेले का आयोजन होता है। चैत्र व आश्विन दोनों नवरात्रे, चैत्र व आश्विन दोनों नवरात्रे में यहाँ मेले जैसा ही उत्सव होता है। ठीक है, यह मेला भी पंचकुला का प्रसिद्ध मेला है। क्या है? पंचकुला का प्रसिद्ध मेला है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि छड़ी लोक नृत्य। छड़ी लोक नृत्य छड़ी लोक नृत्य। छड़ी का जो लोक नृत्य है किस अवसर पर किया जाता है? तो छड़ी का जो लोक नृत्य है वो किया जाता है गुगा नवमी पर। गुगा नवमी। गुगा नवमी पर छड़ी का जो लोक नृत्य है वो किया जाता है। ठीक है, इस नृत्य का जो आयोजन है भादो मास की नवमी को गुगा पीर की पूजा के बाद महिलाओं द्वारा किया जाता है। बात की जाए अगले एक की, तो एक होता है धमाल। धमाल का जो नृत्य है, धमाल का जो नृत्य है वह विशेषकर पुरुषों द्वारा किया जाता है। पुरुषों द्वारा किया जाता है। ठीक है, महेंद्रगढ़, गुड़गांव और झज्जर के क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है ये। महेंद्रगढ़, गुड़गांव, गुरुग्राम कहेंगे अब, और झज्जर, यहां पर ये फेमस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो हरियाणा में मांझी साहिब गुरुद्वारा कहां पर मौजूद है? मांझी साहिब। ठीक है, मांझी साहिब जो गुरुद्वारा है, मांझी साहिब मांझी साहिब का जो गुरुद्वारा है वो है अंबाला में। कहां पर है? अंबाला के अंदर मांझी साहिब का गुरुद्वारा है। ठीक है, अब जींद जिले में बात करूं तो जींद जिले में हमारा धमताना साहिब। धमताना साहिब जो है वो जींद जिले में गुरुद्वारा है। ठीक है, धमताना साहिब। अब बात की जाए रोहतक जिले में गुरुद्वारा जो है वो बंगला साहिब है तथा गुरुद्वारा लाखन माजरा भी स्थित है। ठीक है, कौन सा? बंगला साहिब की अगर बात करूं हरियाणा के अंदर, वो है रोहतक के अंदर। ठीक है, और एक और की बात की जाए तो वो है गुरुद्वारा लाखन माजरा के अंदर। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ कि बाबा काली कंबाली, बाबा काली
कंबली, बाबा काली कंबली का डेरा। बाबा काली कंबली का जो डेरा है वो कहाँ पर है? तो वो डेरा है बाबा काली कंबली का कुरुक्षेत्र में। कहाँ पर? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में बाबा काली कंबली का डेरा है। ठीक है। अगर बात की जाए तो सन्निहित तीर्थ के निकट स्वामी विश्वानंद द्वारा स्थापित किया गया है। इस डेरे ने भगवान शंकर, श्री कृष्ण व अर्जुन की प्रतिमाएं इस डेरे के अंदर ही स्थापित है। ठीक है। अगर बात करें हम अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की बात करता हूं कि माता शीतला का प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर कहां पर है? ये मैं आप लोगों को कल भी करवाया था। माता शीतला का प्राचीन मंदिर वो है गुड़गांव के अंदर। कहां पर? गुरुग्राम के अंदर। ठीक है। 1650 में ये मंदिर बनवाया गया था। ठीक है। राजा भरतपुर ने 1650 में बनवाया था। ठीक है। और 1.25 किलो सोने की मूर्ति बनाई थी। ठीक है। यह मंदिर कृपा देवी के सती होने के पर बनवाया था। अब बात की जाए अमर काव्य महाभारत में वर्णित नरकात्री तीर्थ किस नदी के किनारे है? नरकात्री तीर्थ, नरकात्री तीर्थ जो है हमारा वो है सरस्वती नदी के किनारे। सरस्वती नदी के किनारे हमारा जो नरकात्री तीर्थ है वो हमारा सरस्वती नदी के किनारे अमर काव्य महाभारत में। अब बात की जाए इन क्वेश्चंस की, कहां कहां कब कब ये क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है। बात की जाए यहां तक कंडक्टर के पेपर में आए हैं। बात की जाए इन क्वेश्चंस की, टैक्सेशन इंस्पेक्टर के पेपर में आए हैं। ठीक है। ये पेपरों में ये क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे वो ले सकते हैं, फोटो लेना चाहे फोटो ले सकते हैं, और लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, बट थोड़ा जल्दी कीजिए क्योंकि आज समय की शॉर्टेज है। करिए। हो गया? ओके, डन। फीडबैक देते रहा करो बस। नथिंग I want from you, that I just want feedback from you guys, right? Hope you understand what I want to say to you. रस समझ गए के सारे की कहना चाहूँ मैं? बस मैंने फीडबैक दे दिया करो, वाक्य की मैं जरूरत को नहीं अपन। ठीक। तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है महाभारत कालीन भीमेश्वरी जो मंदिर है वो भीमेश्वरी मंदिर कहाँ पर है? भीमेश्वरी का जो मंदिर है वो है रोहतक में। कहाँ पर है? रोहतक। ठीक है। अब रोहतक की बात की जाए तो कहां पर है? रोहतक में ये है बेरी रोहतक। ठीक है। बेरी रोहतक के अंदर भीमेश्वरी मंदिर है। अगला क्वेश्चन, कुरुक्षेत्र के किस मंदिर की दीवारों पर कौन सा ऐसा मंदिर है जहां पर भगवत गीता के सभी श्लोक लिखे हुए हैं? ठीक है। भगवत गीता के सभी श्लोक, भगवत गीता के जो सभी श्लोक हैं वो कौन से मंदिर पर लिखे हुए हैं?
वो लिखे हुए हैं। थानेसर के पास मंदिर है बिड़ला मंदिर, ठीक है, बिड़ला मंदिर है जहां पर सभी महाभारत में जो भगवत गीता में जो श्लोक थे सभी श्लोक लिखे हुए हैं। थानेसर के पास बिड़ला मंदिर है, ठीक है। अब बात की जाए ये निर्माण किसने करवाया था, ठीक है, निर्माण किसने करवाया था? तो निर्माण करवाया था जुगल किशोर बिड़ला ने। जुगल किशोर बिड़ला ने ये मंदिर बनवाया था। कब बनवाया था? 1955 में, ठीक है, 1955 में ये मंदिर बनवाया था। बात की जाए क्वेश्चन की, पंचायत ऑफिसर के पेपर ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अस्तल बोहर में किस ऋषि का मठ है? अस्तल बोहर रोहतक में है। अस्तल बोहर में जो मठ है वह किस ऋषि का है? वह है संत चौरंगीनाथ। संत चौरंगीनाथ का जो मठ है वह है अस्तल बोहर में, ठीक है। अस्तल बोहर में बात की जाए कौन से पेपर में आया था? टैक्सेशन इंस्पेक्टर के पेपर में आया था। टैक्सेशन इंस्पेक्टर के पेपर में ये क्वेश्चन हमारा आया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। हरियाणा नागरिक उड्डयन संस्थान, हरियाणा नागरिक संस्थान, ये जो संस्थान है ये कब शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था हमारा 1 अप्रैल 1999 में। कहाँ पर शुरू हुआ था? ये हुआ था दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच में। दिल्ली और चंडीगढ़, के बीच में, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। हरियाणा का धार्मिक स्थल पंचवटी कहां पर है? धार्मिक स्थल पंचवटी जो है वो है हमारा पलवल में। कहां पर? पलवल में सती का स्थान भी स्थित है, ठीक है। पंचवटी जो है वो है पलवल, ठीक है। धार्मिक जो हमारा स्थल है पंचवटी वो कहां पर है? पंचवटी में, ठीक है। अब बात की जाए कुछ और, कुरुक्षेत्र में बात करूं मैं, कुरुक्षेत्र की बात करते हैं। मार्कंडेय तीर्थ है, कमलनाथ तीर्थ है, चंद्रकूप है, आपघा, कमोधा वन, पुंडरीक सरोवर, बाणगंगा, नरकात्री तीर्थ, प्राची तीर्थ, पृथ्वीक सन्निहित तीर्थ, कुबेर तीर्थ, ब्रह्म सरोवर, ज्योतिषर सरोवर, श्री कालेश्वर तीर्थ, तीर्थराज, बाबा काली कमली वाले का डेरा, राजघाट, गुरुद्वारा, सभी कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो 40 हाफिज का मकबरा कहां पर है? ये जो है हमारा हिसार के अंदर है, ठीक है। हिसार का अर्थ जो है 40 हाफिज, का जो मकबरा है जो जब बनाया था
तब ये हिसार के अंडर आता था। ठीक है, अब फतेहाबाद और हिसार को अलग कर दिया गया है, तो ये जो है अब इसका जो आंसर है वो है फतेहाबाद। ठीक है, फतेहाबाद। पहले ये हिसार के अंदर ही आता था। अगर आपके पास हिसार और फतेहाबाद दोनों ऑप्शन है तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो फतेहाबाद में आएगा, क्योंकि अभी करंट का आंसर ही देखा जाएगा। ठीक है, अब बात की जाए अगरवा धाम किस कारण से पूरे भारत में माना जाता है। अगरवा धाम, ये क्वेश्चन मैं बहुत बार करवा चुका हूं। अगरवा धाम महाराजा अग्रसेन, जो महाराजा अग्रसेन थे उनके कारण पूरे भारत में अगरवा धाम जाना जाता है। ठीक है, अग्रसेन समाज का पूरा विस्तार यहीं पर है। अग्रसेन जाति के लोग उद्देश्य स्थल मानते हैं इसको। वर्तमान में यहाँ मंदिर है जहाँ अगरवा कहाँ पर है, हिसार जिले में स्थित है। ठीक है, अब बात की जाए कुरुक्षेत्र स्थित जो ये बिड़ला मंदिर है, इसके पास कौन सा सरोवर है। बिड़ला मंदिर के पास सरोवर, बिड़ला मंदिर के पास सरोवर, बिड़ला मंदिर के पास जो सरोवर है कुरुक्षेत्र के अंदर, वो कौन सा सरोवर है। वो सरोवर है हमारा ब्रह्म सरोवर। कौन सा, ब्रह्म सरोवर। ठीक है, ब्रह्म सरोवर है हमारा कुरुक्षेत्र के पास में। ठीक है, अगर बात की जाए इन सभी क्वेश्चंस की, तो ये इसके बाद जितने भी क्वेश्चंस आए हैं ये सारे हमारे आए हैं हरियाणा क्लर्क के पेपर में। हरियाणा क्लर्क के पेपर में ये क्वेश्चंस हमारे आए हैं। टोटली हरियाणा क्लर्क के पेपर में ये क्वेश्चंस आए ही आए हैं। ठीक है, अब बात की जाए अगले क्वेश्चन की कि यह मान्यता है कि गुरु जम्बेश्वर भगवान विष्णु के अवतार थे। ठीक है, गुरु विष्णु के अवतार थे। ठीक है, ये कौन मानते हैं गुरु जम्बेश्वर को विष्णु का अवतार जो मानते हैं, और जम्बेश्वर को अपना गुरु और जो भगवान मानते हैं वो कौन सा समाज मानता है। ठीक है, वो उस क्वेश्चन का जो आंसर है, इस क्वेश्चन का जो आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देना है कि गुरु जम्बेश्वर जो भगवान हैं वो विष्णु का अवतार थे, उन्हें कौन सा समाज अपना गुरु या भगवान मानता है। ठीक है, तो मुझे इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे, और शाम की क्लास हम थोड़ी लंबी लेंगे। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्वेश्चंस कवर करेंगे। ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी सुबह की क्लास यहीं पर ख़त्म करता हूँ, और आपको मेरी तरफ से राम राम।